आज का समय साधारण नहीं है। यह वह साल है जब राहु आकाश में नहीं तुम्हारे भीतर जागा है। तुम्हारे रिश्ते हिल रहे हैं, तुम्हारी आदतें टूट रही हैं, तुम्हारे डर और लालसाएं साथ में नाच रहे हैं और तुम कह रहे हो मुझसे क्या हो रहा है। सुनो, यह राहु का तूफान है और यह तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है, तुम्हें अपनी छाया से मिलाने, अपने अंधेरे को गले लगाने। आज मैं तुम्हें यही कहानी सुनाऊंगा, राहु की, तूफान की और तुम्हारी। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, यह अनुभव होगा। तुम सुनोगे और तुम्हें लगेगा कि राहु तुम्हारे पास बैठा है, मुस्कुरा रहा है। तुम तैयार हो, राहु कोई ग्रह नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छाया है। कहानी कहते हैं समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानव आमने सामने थे। अमृत निकला, विष भी निकला और एक दानव जिसने अमृत पी लिया, भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सिर राहु बन गया, धड़केतु। देखो, यह कहानी है पर इसका अर्थ है, राहु वह है जो अमृत चाहता है, जो जीवन की गहराई चाहता है, पर उसे रोका गया। राहु हमेशा भूखा है और तुम्हारे भीतर भी राहु है, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी प्यासें। तुम कहते हो मैं अच्छा बनना चाहता हूं। राहु कहता है ठीक है, पर पहले सच बोलो, तुम्हें अच्छा क्यों बनना है? तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सराहे, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें महान कहे। यही राहु है, वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी अच्छाई भी स्वार्थ से भरी है। राहु आईना है, पर तुम डरते हो उस आईने से, क्योंकि राहु जब तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारे नकली मुखौटे उतर जाते हैं। तुम्हारी सारी नकली धार्मिकता, नकली आध्यात्मिकता, नकली अच्छाई सब उजागर हो जाती है। यह साल अलग है, राहु मेष में है, केतु तुला में। इसका अर्थ है कि यह साल अहंकार और पहचान का साल है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी पहचान साबित करनी है। लोग लड़ेंगे, बहस करेंगे, अपने विचारों को सही ठहराएंगे, सोशल मीडिया पर आग लगेगी, सत्ता में भी उथल पुथल। लेकिन यह बुरा नहीं है। राहु कहता है मैं तुम्हें तोड़ूंगा ताकि तुम नकली पहचान छोड़ो और असली पहचान पाओ। तुम्हारे रिश्ते भी परीक्षा में पड़ेंगे। तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें समझता नहीं, पर यही मौका है। तुम या तो झगड़ोगे या गहराई में उतरोगे और देखोगे कि तुम्हारी चाहतें क्या है। मन हमेशा दौड़ता है, राहु उस दौड़ को और तेज कर देता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ये चीज पा ली, ये इंसान पा लिया, ये सफलता पा ली, तुम खुश हो जाओगे। पर राहु कहता है ले लो, पर मैं तुम्हें शांत नहीं होने दूंगा और यही तुम्हें समझना है। राहु तुम्हें परेशान करने नहीं आया, वह तुम्हें दिखाने आया है कि बाहर की दौड़ बेकार है। जब तक तुम भीतर नहीं उतरोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ध्यान ही राहु का उत्तर है। बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने मन को देखो। तुम देखोगे कि राहु का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि राहु सिर्फ अंधकार है। अगर तुम जागरूकता का दीपक जला दो, वह गायब हो जाता है। तूफान से डरने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं तूफान में नाचो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जीवन का विरोध मत करो। जो भी हो रहा है उसे गले लगाओ। राहु तुम्हें उकसाएगा, गुस्सा दिलाएगा, वासनाएं जगाएगा। तुम गवाह बनो, देखो, और देखना ही तुम्हें मुक्त कर देगा। जब तुम गवाह बन जाते हो, राहु तुम्हारा गुरु बन जाता है। फिर राहु तुम्हें गिराता नहीं, उठाता है। फिर राहु तुम्हें मोह में नहीं फंसाता, ध्यान में ले जाता है। यह साल एक परीक्षा है, पर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं है, तुम्हें जगाना है। राहु तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधेरे से मिलाता है और वही अंधेरा तुम्हें रोशनी तक ले जाता है। तो डरो मत, तूफान को स्वीकारो, उसमें नाचो, और जब यह साल बीतेगा तुम पाओगे कि तुम वही नहीं हो, तुम नए हो, अधिक जागरूक, अधिक स्वतंत्र, अधिक प्रेम से भरे। डर को तुमने हमेशा दुश्मन समझा है। तुमने सुना है डर मत हो। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे समाज ने कहा डर बुरा है, पर मैंने तुमसे कहा डर को देखो, क्योंकि डर तुम्हारे जीवन का नक्शा है। जहां डर है वही तुम्हारी ऊर्जा कैद है। तुम डरते हो प्रेम में जाने से, क्योंकि वहां तुम्हें खुद को खोना पड़ता है। तुम डरते हो ध्यान में जाने से, क्योंकि वहां तुम्हारा अहंकार पिघल जाता है। तुम डरते हो सच बोलने से, क्योंकि वहां तुम्हारे झूठे चेहरे गिर जाते हैं। राहु तुम्हें डर के साथ आमने सामने खड़ा करता है।
वह कहता है भागोगे ठीक है, फिर मैं तुम्हें बार बार डराऊंगा। जब तक तुम रुककर मुझे देखो, और जिस दिन तुमने डर को आंखों में देखा वही दिन तुम्हारी मुक्ति का है, क्योंकि डर छाया है वह तब तक जीवित है जब तक तुम उससे भागते हो। तुम्हारा सामना ही उसे भंग कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे हैं, पर वे भी राहु के खेल का हिस्सा है। राहु तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो तुम्हें चुनौती दे, तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हारे अंदर के छिपे जख्म बाहर लाए। तुम उन्हें दोष देते हो, इसने मुझे दुख दिया, पर राहु मुस्कुराता है। वह कहता है मैंने यह व्यक्ति तुम्हें भेजा है ताकि तुम अपना पुराना दर्द देख सको। जो घाव तुमने दबाए थे वे अब खुले। तुम रोगे, तुम टूटोगे, पर फिर तुम हल्के हो जाओगे। रिश्ते तुम्हारे ध्यान की प्रयोगशाला है। तुम अकेले ध्यान करो, तुम शांति महसूस करोगे, पर किसी से प्रेम करो और तुम्हारी सारी ध्यान की शांति भंग हो जाएगी। यही राहु चाहता है, क्योंकि यही तुम्हारा असली टेस्ट है। क्या तुम प्रेम में भी जागरूक रह सकते हो? क्या तुम क्रोध में भी देख सकते हो कि यह क्रोध है, मैं नहीं? समाज हमेशा स्थिरता चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ पहले से तय हो, नियम, कानून, धर्म। पर राहु कहता है मैं इस स्थिरता को हिलाऊंगा। इसलिए जब राहु सक्रिय होता है, समाज में विद्रोह शुरू होता है। नए विचार आते हैं, पुराने ढांचे टूटते हैं। तुम्हें यह डरावना लग सकता है, पर याद रखो विकास असंभव है बिना टूटने के। राहु क्रांति लाता है। वह कहता है जागो, जो पुराना है उसे छोड़ो, नया अपनाओ। इस साल तुम देखोगे राजनीति में परिवर्तन, पुराने सिस्टम के खिलाफ आवाजें, युवाओं में बेचैनी, नई तकनीक, नई आदतें, और यह सब राहु का नृत्य है। सबसे गहरा भाग यही है। राहु अंत में तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक ले जाता है। पहले वह तुम्हें बाहर दौड़ाता है, पैसा, शक्ति, सेक्स, संबंध सब दिलाता है, और जब तुम थक जाते हो राहु तुम्हें भीतर मोड़ता है। वह कहता है अब देखो यह सब व्यर्थ है, अब अपने भीतर जाओ, यही असली अवसर है। जो लोग इस समय भीतर मुड़ेंगे वे बड़ी छलांग लगाएंगे। ध्यान गहरा होगा, समझ बढ़ेगी, जीवन का स्वाद बदल जाएगा। तुम्हें लगेगा कि राहु तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तुम्हारा गाइड था। लोग पूछते हैं राहु के उपाय क्या है? लोग रत्न पहनते हैं, मंत्र जपते हैं। ठीक है, यह सब अच्छा है, पर सबसे बड़ा उपाय है जागरूकता। बैठो, शांत हो जाओ। दिन में कम से कम 20 मिनट अपनी सांस देखो। जब भी इच्छा उठे उसे देखो, जब भी डर उठे उसे देखो। यह देखने का अभ्यास ही राहु को शांत करता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदल रही है, तुम्हारे डर कम हो रहे हैं, तुम्हारा मन स्पष्ट हो रहा है, और फिर राहु का तूफान तुम्हें डराएगा नहीं, तुम्हें उड़ाएगा। अब तुम समझ गए होगे राहु का तूफान विनाश नहीं है, यह पुनर्जन्म है। पुराने को बहा देने का समय है। नई ऊर्जा, नई दृष्टि, नई जागरूकता लाने का समय है। तो इस साल अगर तुम्हें कठिनाई आए, अगर रिश्ते टूटे, अगर तुम्हारी नौकरी बदले, अगर तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़े, तो मुस्कुराओ, क्योंकि राहु काम कर रहा है। और तुम काम करो, देखो, गवाह बनो, जागो। फिर यह साल तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार होगा। तुम बदल जाओगे, तुम्हारी आत्मा खिल उठेगी, और तुम कहोगे धन्यवाद राहु, तूफान के लिए। राहु का तूफान केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। तुमने सुना, तुमने जाना, अब इसे जीना है, क्योंकि राहु अंततः तुम्हें मन से परे ले जाता है, और मन से परे है मौन। बैठो, अभी अपनी रीढ़ सीधी करो, आंखें बंद करो, सांस को धीरे धीरे भीतर जाते देखो, फिर बाहर आते देखो। तुम देखोगे राहु के सारे प्रश्न धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जैसे धुंध में से सूरज निकलता है, वैसे तुम्हारे भीतर का सूरज उग रहा है। राहु का तूफान अब भी है, पर तुम उसके बीच में बैठ सकते हो, जैसे बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे। तूफान चारों तरफ है, पर तुम्हारे भीतर शांति है। यही है असली मुक्ति। ध्यान में रहो, अपने डर को भी अनुमति दो, अपनी इच्छाओं को भी अनुमति दो। कह दो आओ, बैठो, तुम भी मेरे मेहमान हो। फिर देखो वे सब मेहमान जैसे धीरे धीरे चले जाते हैं। तुम अकेले बचते हो, पर यह अकेलापन डरावना नहीं, यह आनंद है। यही है राहु का वरदान। दोस्तों, राहु सिर्फ ज्योतिष का गणित नहीं है। राहु तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें अंधेरे में फेंकता है ताकि तुम अपना दीपक जला सको। वह तुम्हें भ्रम में डालता है
ताकि तुम सत्य खोज सको। वह तुम्हें भूखा रखता है ताकि तुम सच्चे अमृत तक पहुंच सको। इस साल जब राहु तुम्हारे जीवन में हलचल मचाए, भागना मत, बैठ जाना, गवाह बन जाना। और जब यह साल खत्म होगा, तुम देखोगे कि तुम सिर्फ बदले नहीं हो, तुम पुनर्जन्मे हो। और फिर तुम हंसोगे और कहोगे, धन्यवाद राहु, तूफान के लिए। तूफान ने मुझे मेरे मौन तक पहुंचा दिया। आज तुमने राहु का तूफान सुना, पर यह केवल शुरुआत है। तूफान जारी है। कल वह और गहरा होगा। तुम्हारे भीतर और परतें खुलेंगी। अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे राहु तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता है, कैसे तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा ध्यान बन सकती है और कैसे तुम अपने अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हो। तो लौटना, तैयार होकर लौटना। तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने सब लेकर आना, क्योंकि राहु तुम्हें बुला रहा है और मैं तुम्हें उस राहु से मिलवाऊंगा और गहराई में। याद रखो, यह केवल प्रवचन नहीं है, यह एक यात्रा है और यह यात्रा अभी शुरू हुई है।